परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु, आज का वचन दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन को बदल प्रभु। हर एक के जीवन में ये जो वचन आने वाला है उससे परमेश्वर उन्हें प्रकटीकरण से भर प्रभु, कि वो तेरे वचन के अनुसार चले प्रभु। और परमेश्वर आज का वचन जो भी आने वाला है परमेश्वर, हमें उस वचन पर चलने के लिए मदद कर, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। अनुग्रह दे प्रभु इस वचन पर चलने के लिए। कई बार कठिन भी होता है वचन पर चलने के लिए, पर परमेश्वर हमें अनुग्रह दे उस वचन पर चलने के लिए प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमेन 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 आमेन, हालेलुया। आज का जो पॉइंट है वो है स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी। स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी, बुरे लोगों से दूर रहो। लिख के लो जल्दी, बुरे लोगों से दूर रहो, चुकीच्या लोकांपासून दूर रहा। स्टे अवे फ्रॉम बैड कंपनी, बुरे लोगों से दूर रहो। चुकीच्या लोकांपासून दूर रहा। लिखा सबने? एक चीज़ जो आज हमें समझनी है वो ये है कि आपको देखना है कि आप किन लोगों के साथ संगति कर रहे हो। ठीक है, यू मस्ट चेक, ओके, यू मस्ट थॉटफुली चूज पीपल विथ हुम यू क्लोजली एसोसिएट विथ। समझ में आ रहा है? तुम किन लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हो वो देखना जरूरी है। सब लोग इधर देखेंगे, अभी पेन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वचन यूट्यूब पे जाएगा, वो देखो, वापस लिखो अपने पॉइंट्स। गलत लोग आपके चरित्र को खराब कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? गलत लोग, अगर आपने गलत लोगों से दोस्ती की तो गलत लोग आपके चरित्र को खराब कर सकते हैं। रॉन्ग पीपल कैन करप्ट योर कैरेक्टर। यू मस्ट केयरफुली चूज योर फ्रेंड्स। तुम किन लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हो, तुम किन लोगों के साथ उठते बैठते हो, तुम किन लोगों के साथ मस्ती मजाक करते हो, तुम किन लोगों के साथ घूमते फिरते हो, उन लोगों को एक बार खुद से सोचो कि ये लोग सही है या गलत है। अगर ये गलत लोग हैं, अगर उन लोगों के साथ तुम बैठोगे, वो उनका चरित्र तुम्हारे अंदर आएगा। अगर तुम दारू पीने वाले लोगों के साथ बैठते हो, वो आज नहीं तो कल तुम्हें दारू पीने के लिए मजबूर करेंगे। तुम सिगरेट पीने वाले लोगों के साथ उठते बैठते हो, वो आज नहीं तो कल तुम पैसिव स्मोकर तो बनोगे ही बनोगे। पैसिव स्मोकर मतलब पता है ना, सिर्फ खड़े रहते हैं, मैं पीऊंगा नहीं पर उनके साथ खड़े रहूंगा। आज नहीं तो कल सिगरेट हाथ में होगी और फूकोगे। तुम निंदा करने वाले लोगों के बीच में बैठते हो, तुम निंदा करने लगोगे। अगर तुम्हारा चरित्र निंदा करने वाला भी नहीं है, पर अगर तुम ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो निंदा करते हैं, तुम्हारा चरित्र भी निंदा करने वाला बनेगा। गाली देने वाले लोगों के साथ रहोगे, उनकी गाली तुम्हारे मुंह में आएगी। गंदा सोच रखने वाले लोगों के साथ रहोगे, वो सोच तुम्हारे अंदर आएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो लोगों को अंदर इतनी जलन होती है, उनको पोजीशन चाहिए, पावर चाहिए, फेमस होना है, लोगों के सामने फेमस होना है। ये भी बहुत एक दिमाग का लूसीफर था, उसको फेमस होना था। लूसीफर को क्या था? लूसीफर जो एक आराधक था, वो वर्शिपर था स्वर्ग में, वो आराधना करता था, पर सारे स्वर्गदूत उसकी बात मानते थे और वो सबको लेकर आराधना करता था। एक दिन उसे लगा कि यार सब मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं आराधना यीशु को क्यों दूं, परमेश्वर को क्यों दूं, मैं ही खुद बैठ जाता हूं ना, मुझे ही आराधना दो। फेमस, ये फेमस होने का कीड़ा बहुत खतरनाक है भाई। मुझे फेमस होना है, लोग मुझे जानने चाहिए, लोगों ने मुझे वाह वाह करना चाहिए, मैं अगर मेरा ओरा दिखना चाहिए भाई। ओरा नहीं दिखता है तो हम कुछ भी नहीं है। हमारे वाइब्रेशंस हाई होने चाहिए, वाइब्रेशंस हाई होने चाहिए, फेमस होना चाहिए भाई। बहुत पैसा कमाना है हमको, और उसके लिए वो कुछ भी लेवल तक जा सकते हैं। और ऐसे लोग हैं, फेमस होने के लिए, पोजीशन पाने के लिए, प्रभाव पाने के लिए वो कोई भी लेवल पे जा सकते हैं। और अगर ऐसे लोगों के साथ तुम रहोगे, तुम्हारी बर्बादी तय है। इतना ध्यान में रखो। ये जरूरी नहीं है
कि ये तुम्हारे ऊपर आ रहा है, ये कुछ लोगों के ऊपर आ रहा है जो आत्मा में सुन रहे हैं ये बातें, पर सीखना हमें जरूरी है। कभी ना कभी तुम ऐसे लोगों के साथ तुम्हारा पाला पड़ सकता है जो इस तरह मेंटेलिटी के लोग हैं, तो तुम्हें उनके साथ कैसे बिहेव करना है तुमको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कुछ लोग फेमस होने के लिए, भाई फेमस होने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी का खून भी कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी की इज्जत उतारो फेमस बनने के लिए, फेमस बनने के लिए किसी को पैसा दो पीछे से और इसकी लगा दो, क्योंकि मेरे को ये नहीं चाहिए आगे बढ़ते हुए। बॉलीवुड में बहुत होता है ये, बॉलीवुड में बहुत होता है और मुझे कुछ शर्म नहीं है बोलने के लिए। बॉलीवुड क्या, पॉलिटिशियंस क्या, सब जगह होता है ये आगे बढ़ रहा है नीचे गिरा हो इसको, ये बढ़ रहा है नीचे गिरा। तेरी तो तू मेरे आगे कैसे जा सकता है? मतलब तेरे बाप ने ठेका रख के रखा है, तू यहाँ ऊपर रहेगा? हाँ, तुझको ही सब कुछ तुझे, सब पूरा दुनिया सिर्फ तुझको ही देखना चाहिए, बाकी कोई है नहीं दुख देखने के लिए। पैसा देंगे, फेंकेंगे, इसको ठिकाने लगाओ। और करते हैं लोग ऐसे फेमस बनने के लिए। मैं एक चीज बोल रही हूँ आप सबको, गलत लोगों के साथ संगति मत रखो, बर्बादी तुम्हारी होने वाली है। गलत लोग थोड़े टाइम के लिए वो आगे बढ़ेंगे, पर एक जब परमेश्वर देखता है भाई बहुत पाप कर रहा है, बहुत पाप कर रहा है, पाप जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो फिर परमेश्वर बोलता है भाई अब तेरा टाइम आ गया, अब तेरे को मैं कान के नीचे खींचने वाला हूँ। और अगर ऐसे लोगों के साथ तुम रहोगे ना तो तुमको भी कान के नीचे खींचेगा। समझ में आ रहा है? अब मैं उदाहरण देने वाली हूँ क्या हुआ था एग्जैक्टली। कोरा, अभिराम और दातन का प्रॉब्लम क्या हुआ था? कोरा, अभिराम, दातन को क्या चाहिए था? उनको चाहिए था, वो मूसा के खिलाफ गए। ओके, क्यों मूसा के खिलाफ गए? क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए था? मूसा की लीडरशिप चाहिए थी। और हारून क्या महायाजक था, तो हारून क्या महायाजक उनको बनना था। कोरा जो था वो लेवी था, तो उसे लीडरशिप पोजीशन भी चाहिए थी मूसा की, और उसे क्या चाहिए था? हारून का महायाजक बनना था उसको। हारून कौन? मूसा का भाई था। हारून सेंसर लगाता था, धूप जलाता था, और धूप जलाने का काम किसका होता था? हाई प्रीस्ट का। तो वो किसको काम दिया गया था? परमेश्वर ने हारून को दिया गया था। किसको? मूसा को लीडर बनाया था ना इजरायली लोगों के ऊपर। कोरा जाके फिरौन राजा के साथ बात करके आया था? नहीं, मूसा गया था ना, तो मूसा को लीडर बनाया था। अब कोरा का दिमाग खराब हो गया। कोरा को बनना था, मेरे को फेमस बनना है भाई, फेमस बनने के लिए मैं कोई भी हद तक जा सकता हूँ। तो परमेश्वर ने बोला भाई तू तेरी हद दिखा, मैं मेरी हद दिखाता हूँ। तू तेरी हद सिर्फ दिखा, तेरी हद दिखा के हो गई ना, अब मैं मेरी हद दिखाता हूँ। और मैं आपको एक भविष्यवाणी दे रही हूँ, तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारा बहुत बुरा किया है। तुम्हारे ऑफिस के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तुम्हारा बुरा किया है पीठ पीछे। अब सबकी लगने वाली है अब सबकी खटिया खड़ी होने वाली है। लिख के रखो ये बात, ये भविष्यवाणी आ रही है, ऑन रिकॉर्ड है ये। मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। कौन आता है सामने देखती हूँ मैं। किसको फेमस बनना है ना, आप फेमस। अब लोग भाई फेमस बनने के लिए क्या नहीं करते हैं भाई। जो आदमी फेमस है उसको पता भी नहीं है कि वो फेमस है, उसको अपने चर्च में लेके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब हमारे चर्च में आएगा तो हमारे चर्च की शान बढ़ेगी। तुमको पता भी नहीं है कि तुम इतने फेमस हो कि भाई पूरी दुनिया तुमको देख रही है। पर हमारा चर्च फेमस होने के लिए वो व्यक्ति को तुम्हारे चर्च में लाओगे जो फेमस है, तो दुनिया किसको देखेगी? किसको देखेगी? उसके चर्च को देखेगी कि नहीं? क्योंकि उसके चर्च में फेमस आदमी आया है कि नहीं? इतना बेवकूफ की तरह मेरे को मत देखो। समझ में आ रहा है? लॉजिकल बोल रही हूँ मैं। समझ में आ रहा है? अभिराम, कोरा और दातन को पोजीशन चाहिए थी। कौन सी? लीडरशिप पोजीशन। ए मूसा, 20 लाख लोगों को बाहर निकाला परमेश्वर ने। उन्होंने क्या बोला? सबको बाहर निकाला ना, सबको बाहर निकाला। तू क्या अकेला है? हम सबको बाहर निकाला है। तो तू अपने आप को ग्रेट क्यों समझ रहा है? वो क्या बोलने लगे कि सबको बाहर निकाला है ना मूसा, तू अपने आप को क्यों ग्रेट समझ रहा है? सब पवित्र है, सब पवित्र है, हम सब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, पर तू अपने आप को क्यों ग्रेट समझ रहा है? परमेश्वर ने फिर मूसा को लगा, एक मिनट, एक वचन हम देखेंगे।
देखो, अभिराम दातन और कोरा को पोजीशन चाहिए थी मूसा की और हारून की, और उन्होंने क्या बोला, वो करने के लिए उन्होंने बगावत की उनके साथ, और उन्होंने बोला कि हमें पोजीशन चाहिए। 20 लाख लोगों को, सब इजरायली लोगों को सबको बाहर निकाला है। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, हम सब पवित्र है, तो तू अपने आप को इतना ग्रेट क्यों समझता है? समझ में आ रहा है? तुझे किसने खड़ा किया हमारे ऊपर? ये पॉइंट चल रहा था। समझ में आ रहा है? अब देख, तीसरा वचन हम पढ़ेंगे, 16वां अध्याय, नंबर गिनती 16, तीसरा अध्याय पढ़ेंगे हम, तीसरा वचन पढ़ेंगे। वे एक समूह के रूप में मूसा और हारून के विरुद्ध बात करने आए। इन व्यक्तियों ने मूसा और हारून से कहा, हम उससे सहमत नहीं है जो तुमने किया है। इजरायली समूह सभी लोग पवित्र है, यहोवा उनके साथ है, तुम अपने को सभी लोगों से ऊंचे स्थान पर क्यों रख रहे हो? समझ में आ रहा है? They gathered together against Moses and Aaron and said to them, you take too much upon yourself, for all the congregation is holy, every one of them, and the Lord is among them. Why then do you exalt yourself above the assembly of the Lord? मराठीमध्ये वाचते. ते मोशे विरुद्ध बोलण्यासाठी समूहाने आले. ते लोक मोशेला आणि अरोनला म्हणाले, तुम्ही फारच अधिकार दाखवता, आता पुरे झाले. इस्रायलचे इतर लोकही पवित्र आहेत, त्यांच्यात अजूनही परमेश्वर राहतो. तुम्ही परमेश्वराच्या इतर लोकांपेक्षा स्वतःला अधिक महत्वाचे समजत आहात. समझ में आ रहा है? अब परमेश्वर ने किसको चुना था? मूसा को चुना था, पर मूसा के विरुद्ध ये लोग गए, और इन 4 लोगों ने 250 लोगों को अपने साथ ले लिया. समझ में आ रहा है? और 250 लोग उनके साथ थे जो बगावत कर रहे थे. अब मैं पॉइंट जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो. ये बगावत शुरू कैसे हुई वहाँ से हम समझते हैं. मैंने एक कमेंट्री पढ़ी थी जब मैं सर्च कर रही थी, तो वहाँ पे इस कमेंट्री में ऐसा आया कि रब्बी, जो पहले के यहूदी लोगों में जो रब्बी बोला जाता है वहाँ के इनके, तो उन्होंने क्या कहा था कि जब मूसा इजरायली लोगों को मिस्र देश से बाहर लेकर आ रहा था, तो 2 ग्रुप एक साथ चल रहे थे, रूबेन का ग्रुप और लेवी का ग्रुप. समझ में आ रहा है? अब मैं और कीर्ति एक साथ चल रहे हैं. कीर्ति रूबेन से है, मैं लेवी से हूँ. अब मैं बातें करूंगी कि नहीं कीर्ति के साथ? बातों में कोरा ने किसके साथ दोस्ती की? ग्रुप एक साथ चल रहे हैं ना, सब लोग चल रहे हैं. लेवी का ग्रुप साइड में चल रहा है, रूबेन का ग्रुप साइड में चल रहा है. अब साइड में चलते हैं तो सब ये वो लोग भाई है ना, भाई रूबेन वोबेन सब भाई है, उनके रिश्तेदार है वो लोग, उनकी जीनियोलॉजी के पीढ़ी के लोग हैं. अब वो सब भाई है ना, तो किसी के साथ भी बात करेंगे. तो रूबेन और लेवी का ग्रुप बाजू में चल रहा था. उसमें से कोरा का दिमाग खराब हो गया. कोरा को इस्तेमाल किया लूसीफर ने, और इस ग्रुप से रूबेन के यहाँ से अभिराम, दातन और ओन को इस्तेमाल किया. तीनों लोग, अरे क्या चल रहा है तेरा? अरे कुछ नहीं यार, अरे यार ये मूसा मेरे को अच्छा नहीं लगता है, इसका बात क्यों हम माने? हाँ बराबर बोल रहा है भाई. अभिराम, कोराम, दातन ने बोला हाँ बराबर बोल रहा है, हम लोग को वो अच्छी नहीं लगता है. अभी बाकी का ग्रुप गया साइड में, रूबेन और लेवी का, ये 4 लोग एक हो गए. क्यों? क्योंकि चारों लोगों की समझ है क्या? मूसा बराबर नहीं कर रहा है, हारून बराबर नहीं कर रहे हैं. अब रूबेन के लोगों को कुछ अक्ल भी है क्या? तुमको क्या पता मंदिर के चीजें? तो भी तुम लोग कंप्लेन कर रहे थे, ग्रम्बलिंग कर रहे थे कि भाई हमको निकाला, इधर कुछ भी नहीं है. मिस्र देश में तो अच्छा हमको खाने पीने को मिल रहा था, इधर क्या है? अरे पर जिस देश में परमेश्वर तुम्हें लेकर जा रहा है वहाँ पे दूध और मधु बहने वाला देश है, वो देश इतना अच्छा है, तुम वो देखो ना. पर क्या हुआ? ये 2 लोग, ये ग्रुप एक आया, 4 लोग, कोरा, अभिराम, दातन और ओन. ये कोरा जो था वो लेवी का था, अभिराम, दातन और ओन जो थे वो रूबेन के ग्रुप के साथ थे. और जब इन 4 लोगों ने संगति की, और 4 लोगों में कॉमन क्या आया? घमंड. 4 लोगों में एक ही चीज थी कि ये मूसा और हारून जो कर रहे हैं वो गलत है. और इन 4 लोगों ने, ये रिंग लीडर थे. जू में देखा है ना, टाइगर को कैसे रिंग लीडर होता है ना, इधर आ तो इधर आता है, उधर आ तो उधर जाता है. ऐसे उन्होंने 250 लोगों को अपने इशारों पे नचाया. 20 लाख लोगों में से 250 लोग उनके टीम में गए. समझ में आ रहा है?
परमेश्वर का मकसद क्या है, कि विजन क्या है, कि सारे लोग कनान देश में जाने चाहिए। पर अगर कोई बगावत करता है तो परमेश्वर को कुछ ना कुछ मार्ग निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो आधे लोग इधर जाएंगे, आधे लोग उधर जाएंगे। पर बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर, गलत संगति तुम्हारे चरित्र को बिगाड़ देगी। देखो, अगर कोरा और ये तीनों मिले ही नहीं होते तो ये लोग प्लान करते क्या? नहीं, पर ये लोग मिले और ये बकवास करने लगे मूसा और हारून के बारे में। और इनकी बकवास अब बातचीत पे नहीं रही, एक्स्ट्रा होने लगी बात, उनकी गॉसिप होने लगी। गॉसिप के बाद प्लान्स होने लगे कि हम इनको कैसे निकालें। शुरुआत एकदम से प्लानिंग से नहीं होती है, शुरुआत छोटी छोटी बातों से होती है। अरे मेरे को नहीं अच्छा नहीं लगता, मूसा अच्छा नहीं लगता, हारून अच्छा नहीं लगता, कोरा ने बोला, अबीराम, दातन और ओन ने भी बोला हाँ हमको भी अच्छा नहीं लगता है, उसकी बातें हम क्यों माने, आ गए एक साथ। अब कोरा ने बोला सेकंड प्लान, लूसीफर उसको बोल रहा अब दूसरा प्लान, चलो तुम 4 लोग साथ में हो ना, अब दूसरा प्लान ये है कि इनको गिराने का कैसे नीचे, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर इतनी जलसी है ना, वो लोग ऊपर लोगों को देख ही नहीं सकते। भले ही वो लोगों ने अपने मर्जी से वो लोग ऊपर नहीं पहुंचे, उनको परमेश्वर ने पहुंचाए, बट फिर भी कुछ लोग इतनी जलसी है उनके अंदर कि भाई उस व्यक्ति को नीचे लाने के लिए, क्योंकि मैं फेमस हूं, मुझे लोग नहीं देख रहे, उसको देख रहे हैं, वो जलसी में नीचे लाने का प्लान करते हैं। और पता है परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने न्याय लाया। न्याय किसके ऊपर लाया? कोरा, अबीराम, दातन और ओन के ऊपर, और 250 लोगों के ऊपर। समझ में आ रहा है? एक चीज ध्यान में रखो, अब वचन हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 15:3, 15:33। 1 Corinthians 15:33, 1 कोरिन्थियंस 15:33। Do not be deceived, evil company corrupts good habits. Do not be deceived, evil company corrupt good habits. गलत लोगों के साथ रहोगे, तुम्हारा चरित्र भी गलत होगा। कोरा, अबीराम, दातन ने जो किया सो किया, पर 250 लोगों को भी अपने जैसा बना दिया उन्होंने। भटकना बंद करो, बुरी संगति से अच्छी आदतें नष्ट हो जाती है। 1 Corinthians 15:33, 1 कोरिन्थियों 15:33। भटकना बंद करो, बुरी संगति से अच्छी आदतें नष्ट हो जाती है। 1 कोरिन्थियंस 15:33। फसू नका, वाईट सोबती चांगल्या सवयी बिघडवितात। फसू नका, वाईट सोबती चांगल्या सवयी बिघडवतात। समझ में आ रहा है? और एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 22, नीति वचन 22, 24 से 25। प्रोवर्ब्स 22, 24 to 25 to 25। प्रोवर्ब्स 22, 24 to 25। नीती सूत्रे 22, 24 आणि 25। जो खूप लवकर रागवतो त्या माणसाशी मैत्री करू नका, जो पटकन वेडा होतो त्या माणसाजवळ जाऊ नका। जर तुम्ही गेलात तर तुम्ही त्याच्यासारखे व्हायला शिकाल, आणि तुमच्यावरही त्याच्यावर येतात तशीच संकटे येतील। समझ में आ रहा है? तू क्रोधी स्वभाव के मनुष्य के साथ कभी मित्रता मत कर। तू क्रोधी स्वभाव के मनुष्य के साथ कभी मित्रता मत कर, और उसके साथ अपने को मत जोड़ जिसे शीघ्र क्रोध आ जाता है, नहीं तो तू भी उसके राह चलेगा और अपने को जाल में फंसा बैठेगा। मेक नो फ्रेंडशिप विथ एन एंग्री मैन। प्रोवर्ब्स 22, 24 to 25। मेक नो फ्रेंडशिप विथ एन एंग्री मैन, and with a furious man do not go, lest you learn his ways and set a snare for your soul। क्या बोल रहा है यहाँ पे परमेश्वर? एक तो गलत लोगों के साथ संगति तुम्हारे चरित्र को खराब कर देगी, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि जिन लोगों को जल्दी गुस्सा आता है, ऐसे लोगों के साथ तू तेरी संगति मत रख, क्योंकि अगर उनका स्वभाव तेरे अंदर आ जाएगा और तू फंस जाएगा। क्यों गुस्सा आने वाले लोगों के साथ संगति नहीं करती हैं? क्योंकि उनके अंदर जलन होती है। समझ में आ रहा है? अगर लोग बार बार गुस्सा होता है तो उनकी कुछ इच्छा है जो उनकी पूरी नहीं हो रही है इसके अंदर, इसलिए उनके अंदर जलन उत्पन्न होती है। और क्योंकि जलन उत्पन्न होती है, वो लोग उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जब वो किसी भी हद तक जाएंगे, और अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे
तुम बुरी तरह फंसोगे। उनका तो अन्याय होगा, पर क्योंकि तुम उस बेवकूफ लोगों के साथ हो, तुम्हारा भी न्याय होगा। यही चीज हुई अभिराम कोरा दातन का। अभिराम कोरा और दातन के को पोजीशन मतलब पावर चाहिए थी, सत्ता चाहिए था, अधिकार चाहिए था और प्रभाव चाहिए था, और वो उसके लिए उन्होंने 250 लोगों को भटकाया और परमेश्वर ने उनके ऊपर न्याय लाया। और क्या न्याय लाया कि जमीन फट गई और अभिराम कोरा दातन को और उनके बच्चों को और उनके वाइफ को, अभिराम के बच्चे नहीं पर कोरा के बच्चे नहीं पर अभिराम दातन के बच्चे, वाइफ, उनका जो घर का किचन विचन सब जो भी था ना, सबका सब नीचे गया। जमीन धस गई, खुल गई, वो सब के सब नीचे गए, कोरा, अभिराम, दातन। और फिर पृथ्वी बंद हो गई। आपको पता है ऐसे लोग जो गलत काम करते हैं, अगर तुम उनके साथ रहोगे, उनके श्राप आपके ऊपर आएंगे। इसीलिए मैंने बहुत सारे लोगों को बोला है, डू नॉट एसोसिएट विद दैट पर्सन, यू विल बी कर्स्ड। पर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं वचन से तुम्हें समझाऊंगी। नंबर 16 25 to 27, नंबर 16। कुछ लोगों को लगता है ना, अरे हम उनके साथ रहेंगे तो तुम रहो, उसके बाद जब शराब तुम्हारे ऊपर आएंगे ना, तब तुमको पता चलेगा बेटा। गिनती की पुस्तक 16वां अध्याय 25 से 27। गिनती की पुस्तक 16वां अध्याय 25 से 27, नंबर 16 25 to 27। Then Moses rose and went to Dathan and Abiram, and the elders of Israel followed him. And he spoke to the congregation, saying, Depart now from the tents of these wicked men, touch nothing of theirs, lest you be consumed in all their sins. So they got away from around the tents of Korah, Dathan and Abiram, and Dathan and Abiram came out and stood at the door of their tents with their wives, their sons and their little children. मैं पढ़ रही हूँ, क्या बोला? डिपार्ट नाउ। अब बाकी के इजरायली लोग जो थे ना, वो कोरा, अबिराम, दातन के बाजू में खड़े थे। परमेश्वर उनको भी खत्म करने वाला था। मूसा ने बोला परमेश्वर उनको मत खत्म करना। उन्होंने क्या किया है? कोरा, अबिराम, दातन ने किया, उनको सजा दे। परमेश्वर ने उनको बोला कि उन्हें बोल कोरा, अबिराम, दातन से दूर रहे और उनके किसी भी चीज को छू मत, क्योंकि अगर कुछ चीजों को तुमने छुआ तो वो शराब जो अबिराम, कोरा और दातन के ऊपर है, वो सारे शराब तुम्हारे ऊपर आएंगे और तुम्हारी जिंदगी में बर्बाद करूंगा। देखो क्या लिखा है, अब हिंदी में पढ़ती हूँ मैं। डिपार्ट नाउ, मैं इंग्लिश में वापस पढ़ रही हूँ। डिपार्ट नाउ फ्रॉम द टेंट्स ऑफ दिस विकेड मैन, टच नथिंग ऑफ देयर्स, लेस्ट यू बी कंज्यूम्ड इन ऑल देयर सिंस। उन्होंने जो पाप किए, अगर तुम अगर उनके बाजू में भी रहोगे ना, तो वो शराब तुम्हारे पास आएंगे। इसलिए मैं बोलती हूँ, डू नॉट एसोसिएट विद सच पीपल, डू नॉट एसोसिएट विद सच पीपल। ऐसे लोगों के साथ बाजू में भी उनके साथ कोई भी रिश्ता मत रखो, क्योंकि उन्होंने जो बड़े बड़े पाप किए ना, भले तुमने पाप नहीं किया, पर क्योंकि तुम उनके साथ रिश्ता रखे हो ना, वो शराब तुम्हारे ऊपर आएंगे। और परमेश्वर ने क्या कहा कि उनके चीजों को भी छुओ मत, वो शराब तुम्हारे ऊपर आएंगे। अब देखो हिंदी में, गिनती 16 25 से 27। लोगों को लगता है मैं पागल हूँ, जब न्याय आएगा ना तब समझेगा। अरे तुम तो बोलेगा, अरे पर मैं तो नहीं था। यीशु बोलेगा, बस जिस व्यक्ति के बारे में मैंने तुझे बोला था ना, उसके बाजू में मत रहने के लिए, उसके साथ तू घूमता था। मैंने तुझे बोला था मत रहे, उसके शराब तेरे ऊपर आ रहे और तेरी भी बैंड बजेगी। अब बहुत पिक्चर निकाल रहा है उसके साथ, निकाल तू, पर तेरी भी बैंड बजेगी। मूसा खड़ा हुआ और दातन और अभिराम के पास गया। इजराइल के सभी अग्रज नेता उसके पीछे चले। मूसा ने लोगों को चेतावनी दी, इन बुरे आदमियों के डेरों से दूर हट जाओ, इनकी किसी चीज को न छुओ। यदि तुम लोग छुओगे तो इनके पापों के कारण नष्ट हो जाओगे। समझ में आ रहा है? गलत लोगों के साथ संगति मत करो, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कि क्या कौन से लेवल के पाप किए हैं। और अगर तुम ऐसे लोगों के साथ संगति रखोगे, वो शराब तुम्हारे ऊपर भी आएंगे। परमेश्वर ने इतना बोला कि उनकी चीजों को भी मत छू। अगर तुम उनके डब्बे में से कुछ खा रहे हो, चीजों को छू रहे हो ना, वो शराब तुम्हारे ऊपर आएंगे और तुम नष्ट हो जाओगे। तुम बोलोगे हमने तो कुछ नहीं किया था, परमेश्वर ने बोला, मैंने बोला था ना उनके साथ मत रहे। क्यों रह रहा है तू? फालतू में फिल्म बना रहा है उसके साथ। उसको बनाना है, उसको अकेले बनाने दे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब उसको बनने दे, तू मत बन।
तू साइड में हो जा, क्योंकि उसका न्याय होने वाला है अब। इसलिए लोग कोरा, दातन और अभिराम के तंबू से दूर हट गए। दातन और अभिराम अपने डेरे के बाहर अपनी पत्नी, बच्चे और छोटे शिशुओं के साथ खड़े थे। गणना 16:25-27। मूसा उभा राहिला आणि दातन व अभिराम यांच्याकडे गेला। इस्रायलचे सर्व वडीलधारी त्याच्या मागे गेले। मोशाने सर्व लोकांना बजावले, या दृष्टाच्या तंबूपासून दूर जा, त्यांच्या कोणत्याही वस्तूला हात लावू नका। जर तुम्ही हात लावला तर त्यांच्या पापामुळे तुमचा नाश होईल। म्हणून लोक कोरा, दातन व अभिराम यांच्या तंबूपासून दूर गेले। दातन आणि अभिराम त्यांच्या तंबूकडे गेले। ते त्यांच्या तंबू बाहेर आपल्या बायको, मुलं आणि तहान्या मुलांबरोबर उभे राहिले। समझ में आ रहा है? और आखिर में हुआ क्या? आखिर में क्या हुआ? इकतीसवां वचन हम पढ़ेंगे। 31 से 35। आज लेट हो रहा है तो होने दो, पर गॉड मेरे को बोल रहा है ये लेना ही है, क्योंकि कुछ लोगों ने इतने बुरे काम किए हैं, इतने बुरे काम किए हैं, परमेश्वर अब उनको सुनाने जा रहा है सब कुछ। नंबर 16:31-35। Now it came to pass as he finished speaking all these words that the ground split apart under them, and the earth opened its mouth and swallowed them up with their households and all the men with Korah with all their goods. So they had all those with them went down alive into the pit. The earth closed over them, and they perished from among the assembly. Then all Israel who were around them fled at their cry, for they said, lest the earth swallow up us also. And a fire came out from the Lord and consumed the 250 men who were offering incense. देखो, जब मूसा ने इन बातों को, गिनती की पुस्तक 16:31-35 में पढ़ रही हूँ, जब मूसा ने इन बातों को कहना समाप्त किया, व्यक्तियों के पैरों के नीचे पृथ्वी फटी। यह ऐसा था मानो पृथ्वी ने अपना मुंह खोला, इन्हें खा गई, और इनके सारे परिवार और कोरा के सभी व्यक्ति तथा उनके सभी चीज़ें पृथ्वी में चली गई। वे जीवित ही कब्र में चले गए, उनकी हर एक चीज़ उनके साथ गई। तब पृथ्वी उनके ऊपर से बंद हो गई, वे नष्ट हो गए और वे उसे डेरे से लुप्त हो गए। इज़राइल के लोगों ने नष्ट किए जाते हुए लोगों का रोना चिल्लाना सुना, इसलिए वे चारों ओर दौड़ पड़े और कहने लगे, पृथ्वी हम लोगों को भी निगल जाएगी। तब यहोवा से आग आई और उन 250 पुरुषों को जो सुगंधी भेंट कर रहे थे नष्ट कर दिया। देखो उनके पाप। अब वापस मराठी में पढ़ रही हूँ, मराठी में वाच पटकन। 16:31-35 वर येऊन वाच, इकडनं वाच पाहिजे तर, कारण हे इझी आहे, हे इझी आहे, तू वर येऊन वाच। जेव्हा मोशेने बोलणे संपवले तेव्हा त्या लोकांच्या पायाखालची जमीन दुभागली, धरती जणू आपल्या तोंड उघडून त्यांना गिळून टाकले। कोराची सगळी माणसे, त्याचे संपूर्ण घराणे आणि त्यांची सर्व चीज वस्तू त्यांच्याबरोबर जमिनीत गेली। ते लोक जिवंतपणे कबरेत गेले आणि त्यांची सगळी चीज वस्तूही त्यांच्याबरोबर गेली। नंतर जमीन पूर्ववत झाली, ते नष्ट झाले, लोकातून नाहीसे झाले। इस्रायलच्या लोकांनी नाश होत असलेल्या लोकांचे आक्रोश ऐकले, म्हणून ते सर्व सैरावैरा धावू लागले आणि म्हणाले, पृथ्वी आपल्याला सुद्धा गिळून टाकेल। नंतर परमेश्वराकडनं अग्नी आली, त्याने धूप जाळणारा 250 लोकांचा नाश केला। देखो ये 250 लोगों को क्या पता था? 4 लोग मेन थे, कोरा, अभिराम, दातन और ओन। उन चारों ने इन 250 लोगों को भटकाया।
और उनके बेवकूफ़ी की वजह से, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था वो लोग क्या बोल रहे थे। किसी के, मैं एक बात बोलूँ, कोई भी बकवास करता है ना उसके पीछे मत जाओ, बाइबल के अनुसार चलो। मैं भी बोल रही हूँ इसलिए मेरे पीछे मत चलो। मैं जो सिखा रही हूँ वो बाइबल के अनुसार सिखा रही हूँ कि नहीं वो देखो। अभिराम, कोरा और दातन और ओन अपनी मर्जी से चलने लगे थे, परमेश्वर के इससे नहीं, वो भय नहीं था उनके अंदर। तो बाकी के 250 लोग भी उनके साथ गए, उन्होंने भी धूप जलाया। और धूप जलाने का काम किसका है? याजक का। परमेश्वर को गुस्सा आया कि याजक का काम तुम क्यों कर रहे हो? आने वाला है अगले नेक्स्ट इसमें आने वाला है याजक के इसमें क्या होता है। और उसने धूप जलाया, परमेश्वर ने उन 250 लोगों को भी अग्नि, स्वर्ग से अग्नि उतरी और 250 लोग ऐसे कैसे जल गए, खाक हो गए। आपने कभी देखा है स्वर्ग से? उस टाइम पे वो सब होता था, स्वर्ग से अग्नि आकर 250 लोग मर गए। क्या गलती हुई? गलत लोगों के साथ संगति। तुम्हें भी मैं एक बात बोल रही हूँ, गलत लोगों के साथ संगति मत करो। कुछ लोग, कुछ औरतें ऐसे होते हैं ना कि एक दूसरे के साथ सेटिंग करके देते हैं। हाँ, कुछ औरतें ऐसी है, अरे ये एक बाबू करके एक है, और ये मेरे कंपनी में और एक लड़की है, इसका और इसका सेटिंग करके दो। मेरे को बीच में सेटिंग करने के बाद मेरे को खाने पीने को मिलता है, मेरे को ये ड्राई फ्रूट्स ला के देती है, मेरे को ये कुछ और ला के देती है। इनका सेटिंग करो, इनकी शादी भी हो गई है तो भी चलेगा, इनका सेटिंग करके दो। ऐसे लोगों के ऊपर भी न्याय आने वाला है, अब लिख के रखो। और तू सुन रही है मेरी बात, वो भी मेरे को पता है। तेरी सेटिंग वेटिंग सब बंद होने वाली है, अब तेरे सेटिंग होने वाली है, इतना ध्यान में रख। तेरे और तेरे बॉस की भी, और बहुत सारे लोगों की जो उस कंपनी में है, उन बहुत सारे लोगों की सेटिंग होने वाली है। और मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, सबकी सेटिंग होने वाली है। ये एक बंदा है शादीशुदा है, ये औरत शादीशुदा है, इसको बच्चे भी हुए हैं, इसको भी बच्चे हैं, फिर भी इसका और इसका सेटिंग करके देने का किसके बाप को पता चलेगा? इसके फैमिली को, इसके हस्बैंड को पता नहीं, इसके वाइफ को पता नहीं, इसके बच्चे, इसके भी बच्चे, इसकी सेटिंग करके दो। ये दोनों आपस में सेटिंग करेंगे। और ये सेटिंग करने वाली औरत क्या करती है? दोनों से लुटती है, मेरे को तू ये दे, मैं तेरी सेटिंग इसके साथ करती हूँ, तू भी मेरे को ये दे। और ये दोनों बेवकूफ लोग उसके पीछे चलते हैं। न्याय किसका होने वाला है? वो औरत का तो होने ही वाला है, पर ये बेवकूफ लोग जो उसके पीछे चल रहे हैं ना, जो परमेश्वर के नियम पर नहीं चल रहे हैं, जो गलत चीजें कर रहे हैं, उनका भी न्याय होने वाला है। लिख के रखो ये बात। और ये बहुत दिनों से हो रहा था, बहुत दिनों से ये कान में मेरे पड़ रहा था कि ये चीजें हो रही है। आज मैं ओरली बोल रही हूँ, तो देखेगी वो चीजें होते हुए। और कर सेटिंग, परमेश्वर बोल रहा है और सेटिंग कर। मैं तेरी सेटिंग करता हूं, कैसे देख अभी तू। अब सबके सेटिंग का टाइम आ गया है। मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही। अरे शादी कैसे होगी? गलत काम कर रहे तो शादी होगी क्या बच्चे की? शराब चल रहे तेरे बच्चों के ऊपर, इसीलिए शादी नहीं हो रही है। मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है। बच्चों को बोल अपने लिमिट में रहने के लिए, परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए और उद्धार होने के लिए, तभी शादी होगी। तब तक तुम्हारे बच्चों के ऊपर श्राप है और तुम्हारे ऊपर भी। एक चीज ध्यान में रखो, ऐसे व्यक्ति के साथ फ्रेंडशिप करो जो तुम्हें परमेश्वर के करीब लेकर जाए, जो परमेश्वर की बात मानता है। ऐसे लोगों के साथ संगति करो, ऐसे लोगों के साथ संगति करो जो परमेश्वर की ओर तुम्हें लेकर जा रहा है, परमेश्वर की बात मान रहा है, जो परमेश्वर के अधीन है, जो पवित्र आत्मा का आवाज सुनकर काम करता है, जो परमेश्वर का आवाज सुनकर अपना काम करता है। ऐसे लोगों के साथ संगति करो तो तुम्हारी लाइफ ब्लेस्ड होगी। गलत लोगों के साथ रहोगे तुम भी बर्बाद होने वाले हो। लिख के रखो ये बात। Choose a friend who honors God above everything and obeys Him. ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती करो जो परमेश्वर के पीछे चलता है, जो परमेश्वर का आदर करता है, जो परमेश्वर के वचन का आदर करता है और परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती करो। आगे चल के तुम्हारा उद्धार होने वाला है, तुम सब चर्चेस में जाने वाले हैं।
उस वक्त भी ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करो जो तुम्हें नए लेवल पर लेकर जाए। गॉसिप करना नहीं है। चर्च इज नॉट अ गॉसिप क्लब नहीं है। चर्च एक जगह है जहाँ पे तुम्हें मजबूती दी जाती है, तुम्हें सिखाया जाता है। आज जो वचन आ रहा है ना, दिन याद रखो, ये वचन तुम्हें कभी ना कभी काम में आएगा। और तुम्हारे आंखों से देखने वाले हो जो जिन लोगों ने गलत किया है ना, उनके साथ अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, तब मेरी बातें याद आएगी। मैंने बोला ना, वो लड़की ने खाने पीने के लिए सास को 1 साल तक कुछ नहीं दिया। वो सास जब अपने घर से रोटी भी लेती थी ना, तो बोलती थी रोटी घर से लेने के नहीं, रख दो। वो काम पे जाती थी, वहाँ पे उसको खाने के लिए लोग देते थे। और वो घर पे शाम को आती थी ना, तो 4 रोटी नीचे से पैक करके लेकर आती थी। और वो बताती थी कि मैंने ये 4 रोटी मेरे को काम से मिली है, तेरे यहाँ से नहीं लिए। ऐसा उसने बिहेव किया था। और जब उसका पति दुबई से आया ना, उसने सारा खोल दिया बैग का, ये इसको देना है, वो उसको देना है, वो उसको देना है, ये कैडबरी इसको देना है। बैठी है सब खोल के, बीच में वो बैठी है, हार्ट अटैक गुल। परमेश्वर ने वचन बोला था ना, तू देखेगी पर तू खा नहीं पाएगी वो चीज। हार्ट अटैक, और वो मर गई। वो हार्ट अटैक क्या था? वो न्याय था उसके ऊपर, क्योंकि उसकी सास परमेश्वर के पीछे चलने वाली औरत है। वो परमेश्वर के उपवास रखती है, परमेश्वर के पीछे चलने वाली औरत है। उसके साथ इस औरत ने बहुत गंदे काम किए, खाने को नहीं दिया उसे। उसके आंखों से आंसू आते थे, रोती थी वो, इसने मुझे खाने को नहीं दिया। और इसीलिए परमेश्वर ने वो शराप उस औरत के ऊपर लाए और वो मर गई। जिस दिन हस्बैंड दुबई से आता है 1 साल के बाद, उसी 2 घंटे में उसकी मौत हो जाती है। रिसीव करके 3:30 बजे घर पे आती है, 6 बजे बोलती है मुझे देखना ही है, मुझे देखना ही है। गॉड बोलता है देखना है तो देख, खोल के देखेगी और तभी तू मरेगी। उसके बाद तेरे को ये नहीं है, क्योंकि तू वो खा नहीं पाएगी, वो कैडबरी भी तेरे मुंह में नहीं जाएगी। इसे बोलते हैं न्याय। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, प्राइड विल ऑलवेज, सेकेंड पॉइंट, प्राइड विल ऑलवेज लीड टू योर डाउनफॉल। अभिमान या घमंड हमेशा आपको पतन की ओर ले जाएगा, नाश की ओर ले जाएगा। अभिमान लिख सकते हो या घमंड। घमंड हमेशा आपको नाश की ओर ले जाएगा। घमंड हमेशा आपको नाश की ओर ले जाएगा। प्राइड विल ऑलवेज लीड यू टू योर डाउनफॉल। गर्व नेहमी तुम्हाला तुमच्या नाशाकडे घेऊन जाईल। गर्व नेहमी तुमचा नाश करेल। गर्व नेहमी तुमचा नाश करेल। प्राइड विल ऑलवेज लीड यू टू योर डाउनफॉल। घमंड हमेशा आपको नाश की ओर ले जाएगा। कोरा, अबीराम और दातन के अंदर इतना घमंड था कि उन्होंने मूसा और हारून के नेतृत्व को चुनौती दी। नेतृत्व को चुनौती दी मतलब क्या किया? उन्होंने बोला कि मूसा और हारून धूप कैसे जला सकते हैं? मूसा क्यों लीडर बन रहा है? हारून क्यों धूप जला रहा है? हारून धूप जला रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उसे रखा था धूप जलाने के लिए, और मूसा को परमेश्वर ने लीडर बनाया था। पर मूसा, अबीराम, कोरा और दातन के अंदर इतना घमंड आ गया था कि वो घमंड के वजह से उन्होंने मूसा और हारून के नेतृत्व को चुनौती दी। दे चैलेंज्ड मोसेस एंड एरन्स लीडरशिप। जबकि वो लीडर किसने बनाया था? उनको परमेश्वर ने बनाया था। वो कोरा, अबीराम, दातन इतने फोकस थे, उनको सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी। क्या? हमें चाहिए पावर, हमें चाहिए इन्फ्लुएंस, कि लोग हमारा सुने, लोग हमारी वाहवाह करें, लोग हमें पहचाने। ऐसे कितने लोग हैं? हमको फेमस बनना है भाई, हमको फेमस बनना है, हमको सब लोग देखने चाहिए, हमारे पास ही पावर होना चाहिए। जब मैं बोलूँ डायरेक्टर को इसको लेना है तो वो आ जाएगा, मैं बोलूँ डायरेक्टर को इसको, ये हीरोइन को निकाल, तो वो निकलने चाहिए।
और वो डायरेक्टर वैसे करता है क्योंकि इस बाप के पास पावर है, क्योंकि ये अपने आप को लूसीफर का दाहिना हाथ समझता है। तो आज दाहिना भी नहीं, तू क्या बनने वाला है देख, अभी कुत्ते की तरह फोड़ने वाला है परमेश्वर तुझे। वो लोग पावर के पीछे इतने पागल थे कोरा, अभिराम, दातन, कि उनको कुछ दिख नहीं रहा था कि हम लोग परमेश्वर के चुने हुए दास के विरुद्ध जा रहे हैं, वो नहीं देख रहे थे। मूसा फेमस कैसे बना रहे? मूसा अपने आप ने खुद से फेमस नहीं बना, उसको इंटरेस्ट भी नहीं था। आप अगर बाइबल पूरा पढ़ोगे ना, तो जब परमेश्वर ने कहा ना कि मैं तुझे नया काम देने जा रहा हूँ, मूसा ने बोला भाई मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मैं स्टैमर करता हूँ। स्टैमर मतलब मैं तोतरा हूँ, मैं हकलाता हूँ। तो परमेश्वर ने बोला तो क्या हुआ, हकलाता है तो मैंने ही ऐसे लोगों को बनाया ना, तू जा और उससे बात कर फिरौन राजा से। फिर मूसा बोलने लगा मैं नहीं कर सकता। फिर परमेश्वर ने बोला मूसा मैंने तुझे चुना है, पर मैं तेरे भाई को तेरे साथ भेजूंगा, रून को, और रून तेरा माउथपीस बनेगा, वो तेरे लिए बात करेगा। और रून को क्या लिखा, फिर याजक बनाया, और मूसा फिर उसके साथ गया। समझ में आ रहा है? तोतरा था मूसा, तोतरा, पर मूसा को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने 20 लाख लोगों को निकालने के लिए। मूसा को कुछ इंटरेस्ट नहीं था फेमस बनने में, पर पूरी दुनिया आज मूसा को जानती है। पूरी दुनिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग बाइबल जो पढ़ते हैं मोसेस को जानते हैं। यहूदी तो लोग जानते ही है, पर ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग जानते हैं। उस तोतरे को वो जाना भी नहीं चाहता था, परमेश्वर जबरदस्ती उसको लेकर गया। अरे भाई तुझे बोलने को नहीं आता, मैं रून को भेजता हूँ, एरन आएगा तेरे लिए बात करेगा। पर कुछ लोग होते हैं भाई, वो क्या खुद से बन रहा था लीडर? नहीं, उसको नहीं हो रहा था तो भी फिरौन राजा से बात किया ना, उसने चमत्कार भी किए ना विश्वास से जाके, तो इसलिए परमेश्वर ने उसको लीडर बनाया। कोरा अभी आया तू और तेरे को लीडर बनना है, तूने किया क्या फिरौन राजा के साथ बात? तूने नहीं किया ना, तो तू चुप बैठ। तू क्या बोल सकता है लीडर बनना है? पर कोरा, अभिराम और दातन को लीडरशिप के लिए पावर, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी के पीछे इतने पागल थे कि वो किसके साथ, किसके विरुद्ध जा रहे थे, परमेश्वर ने चुने हुए लोगों के दासों के विरुद्ध जा रहे थे, वो देख नहीं पा रहे थे। और उसके परिणाम कितने भयंकर होने वाले थे वो देख नहीं पा रहे थे। उनको क्या चाहिए था? पावर। मूसा के पास क्या था? सत्ता थी। मूसा जो बोलता था ना वो इजरायली लोग करते थे। मूसा जो बोलता था इजरायली लोग चुपचाप सुनते थे मूसा की बात। रून बोलता था चुपचाप सुनते थे। क्यों? क्योंकि उनको पावर दी थी। पर कोरा, अभिराम, दातन को सहन नहीं होता था। घमंड। एक चीज ध्यान में रखो, घमंड इतना था उनके अंदर कि उनको पावर, इन्फ्लुएंस, मतलब मुझे सत्ता चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए, मुझे फेमस बनना है, लोग मुझे ही देखने चाहिए, मेरा ओरा दिखना चाहिए। ओरा नहीं तो फोरा दिखो, पर दिखना चाहिए कुछ तो। बकवास। और सारे डायरेक्टर, सारे प्रोड्यूसर, सारे सबका बाप मैं हूँ, लूसीफर का राइट हैंड में हूँ। सपने मेरा सुनना चाहिए, तेरा सुनना चाहिए। तेरे को कैसे निकालता है देगा अभी परमेश्वर। तेरे को रखता भी है क्या इंडिया में? तू देखो। आई एम टेलिंग यू, कुछ चीजें है ना आत्मा में कुछ लोग सुन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतने पाप करके उतने लेवल पे लेके गए हैं कि वो आत्मा में हमें देख सकते हैं। मैं उनसे बातें कर रही हूँ और परमेश्वर उनसे बोल रहा है कि मैं तू अपना राइट हैंड ना, मैं तेरा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, तंगड़ी तोड़ के रखने वाला हूँ और मैं तेरे को नीचे लाके आने वाला हूँ, नीचे लेकर आने वाला हूँ। और कौन सा प्रोड्यूसर, कौन सा डायरेक्टर अब तेरे साथ एसोसिएट करता है मैं देखता हूँ, क्योंकि सारे तेरे श्राप उनके ऊपर आएंगे और वो भी जाएंगे। तूने जो लेवल पाने के लिए जो गंदे काम किए हैं ना, जो पावर, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी पाने के लिए जो गंदे काम किए हैं, और जो लोग तेरे आजू बाजू में हैं, जो तेरी सुनते हैं ना, वो तेरे श्राप उनके ऊपर आएंगे और मैं उनको भी नष्ट करूंगा। इसीलिए बाजू में हट जाओ, ये फाइनल वार्निंग आ रही है तुमको। नहीं हटना है तो उसी के साथ चकनाचूर हो जाओगे, इतना लिख के रखो। उसका नाम नहीं लूंगी, हड़बड़ा जाओगे नाम लूंगी तो। एक दिन आएगा बताऊंगी कौन है वो। पता है, कोरा, अभिराम, दातन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम चुने हुए दासों के खिलाफ लड़ रहे हैं। परमेश्वर ने एक दास को चुना है, अगर मेरे खिलाफ कोई लड़ता है तो परमेश्वर उसे ठीक करेगा बॉस।
बोलेगा मैंने चुना है इसको, वो अपने आप अपने मर्जी से नहीं आई है इधर। और वो लोग मूसा और हारून के साथ लड़ रहे थे और उन्हें वो ये नहीं जानते थे कि इसके परिणाम कितने बुरे होने वाले हैं। आपको पता है धरती खुल गई और तीनों को तीनों नीचे गए और उनका पूरा परिवार नीचे गया। अबीराम, दातन और अबीराम का पूरा परिवार नीचे गया। उनके भांडी वांडी भी थे ना, वो भी गए नीचे। परमेश्वर ने बोला उनके भांडी वांडी कुछ भी, उसको किसी को भी मत छुओ, सारे श्राप तुम्हारे ऊपर आएंगे। इसीलिए इजरायली लोग दूर भागे। मैंने बोला ना, बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर। दूर रहो ऐसे लोगों से, वो सारे श्राप तुम्हारे ऊपर आएंगे। और फिर मत बोलना परमेश्वर को कि हमको बोला नहीं, हम क्यों नष्ट हो गए। 250 लोगों की क्या गलती थी? 250 लोगों की गलती ये थी कि इन बेवकूफ लोगों के साथ वो गए। तुम किसके साथ रहते हो ना, तुम्हारी बर्बादी किन दूसरे लोगों के वजह से भी तुम्हारी बर्बादी हो सकती है। वो लोग गलत कर रहे हैं, पर क्योंकि तुम सिर्फ उनके साथ हो, तुम्हारे ऊपर भी वो श्राप आएंगे। दूर रहो ऐसे लोगों से। और अगर वो बोलेंगे ना, अगर ये राइट हैंड बोलता ना, ए तू मेरे से क्यों दूर रह रही है, उसको बोल साले मेरे को मरना नहीं है, मेरे को जिंदा रहना है। परमेश्वर ने बोला है मुझे जिंदा रहना है। समझ में आ रहा है? घमंड वमंड तुम्हारा है ना, नीचे करो। अभी तुम्हारे घमंड को नीचे करने वाला आने वाला है परमेश्वर। अब बहुत हो गया, अभी थोड़े ही दिन में पता चलेगा। प्राइड विल ऑलवेज ब्रिंग यू डाउन। जितना घमंड करोगे ना, तुम नीचे आने वाले हो। घमंड करो और करो घमंड। एक वक्त आएगा परमेश्वर तुम्हें ऐसा नीचे लेकर आएगा। एक चीज ध्यान में रखो, लूसीफर ने घमंड किया और इसी के वजह से उसको परमेश्वर ने लात मार के पृथ्वी पे भेजा। घमंड अपने अंदर आने मत दो। और घमंड दूसरी चीज, सच्चाई को तुम्हारे सामने आने नहीं देता है। घमंड क्या करता है? तुम्हारे आंखों के ऊपर पट्टी डालता है, तुम्हें सच्चाई देखने नहीं देता है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये लड़का जो है, सपोज एक लड़का और लड़की का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। ये लड़की को पता है ये लड़का उसके लिए है नहीं, पर तेरे अंदर घमंड इतना है, तेरे अंदर इतना पावर तेरे को चाहिए, इतना इन्फ्लुएंस चाहिए, तेरे को इतना अथॉरिटी चाहिए कि तूने इस लड़के को फंसाया और तेरा हस्बैंड बनाने की कोशिश की। क्यों? इसके पास पैसा है, इसके साथ शादी करूंगी तो सब सेट हो जाएगा। पर तेरे लिए परमेश्वर ने चुना है क्या? उसको चुना है दूसरों के पैसों पे मजा मारने की। वो किसी और का है तो किसी और के लिए ही मिलना चाहिए उसको, है कि नहीं? पर ये लड़की ने किसी और के कहने पे आके, देखो अब कोई और ऊपर बैठा है, वो उसको बोल रहा है ये सब करने के लिए, और वो पैसा फेंक रहा है। ये झूठ बोल, ये झूठ बोल, ये झूठ बोल, ये झूठ बोल। और जो लड़की, सही में लड़की जो है ना, उसके खिलाफ झूठ बोलने के लिए पैसा फेंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये लड़का और ये लड़की एक साथ अगर आए तो परमेश्वर के लिए बहुत बड़े धमाके करेंगे, बहुत सारे लोगों का उद्धार होगा। इसलिए शैतान नहीं चाहता था, इसलिए शैतान ने वो बड़े आदमी को इस्तेमाल किया इन छोटों को कंट्रोल करने के लिए। और वो बोलता था मैं फेंकता हूँ पैसा, तू झूठ बोल, तू ये लड़की के बारे में जो बोल सकती है वो झूठ बोल। और इसमें 100 लोग शामिल थे, 100 लोग, बहुत सारे लोग शामिल थे। चर्च के आधे लोग इसमें शामिल थे, पास्टर से लेके। और ये रियल स्टोरी है ना। वो पास्टर रहेगा अब ना, उसका कांग्रीगेशन। और जो बड़ा आदमी जो ऊपर से कंट्रोल कर रहा था ना, उसकी तो फटेगी, पर नीचे वालों की भी लगने वाली है। अब दूसरों का छीनने जाते हो, शर्म आनी चाहिए। परमेश्वर ने बोला तुमको लगता है मूसा ऐसा ही गया, मैं बताता हूँ मूसा को मैंने रखा है। परमेश्वर ने बोला अब मैं बताता हूँ कि धरती फटेगी कि नहीं। और धरती फटी और वो निगल गई धरती। अब धरती वापस एक बार फटने वाली है और इन सारे लोगों को निगलने वाली है। और मैं देखती हूँ ना वो कैसे दोनों एक साथ नहीं आते हैं। परमेश्वर बोलेगा मैंने इनको जोड़ा है, कोई उसे अलग नहीं कर सकता। किसी का बाप उनको अलग नहीं कर सकता। अरे भाई उसके पैसों से मस्त मजा चल रहा है भाई, खाना पीना, गाड़ी, डायमंड सेट, खाना पीना, होटल में रहना, मस्त वेकेशन जाना, मालदीव जाना, किधर जाना, सिंगापुर जाना, और किधर, बस एक ही जगह रह गई थी वहां पे जाने की। वो भी गया होगा कि नहीं पता नहीं, बेशरम।
बुरा इस बात का लगता है कि उस लड़के को भी अक्ल नहीं है कि वो तू कर रहा है वो कितना गलत कर रहा है, तू परमेश्वर के खिलाफ जाके कर रहा है। उस लड़के की भी बैंड बजने वाली है, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि परमेश्वर ने उस लड़के को भी बोला था कि बॉस ये लड़की तेरे लिए नहीं है, पर उसने बात नहीं मानी परमेश्वर की। अब ये सारे लड़की के रंग दिखने लगे उसको, अब रो रहा है वो। मैंने क्या बोला, घमंड जो है ना, और वो लड़के में भी कुछ घमंड कम नहीं था, वो लड़के में भी घमंड कम नहीं था। वो लड़के को पता है कि तेरे लिए वो नहीं है, बार बार परमेश्वर तुझे बोल रहा है वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, फिर भी ये आगे गया। तो परमेश्वर ने बोला तू आगे गया ना, अभी तू लाद भी खा। मैंने बोला ना, घमंड दो चीजें कर दी, एक तो तुम्हें नीचे लेके आती है, दूसरा प्राइड विल ब्लाइंड द ट्रूथ, तुम्हें सच्चाई दिखाई नहीं देगी। ये औरत जो थी वो भिखारी थी। भिखारी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, उसको दूसरे ने खरीदा था, उसको पैसा दिया था झूठ बोलने के लिए, और ये भिखारी ने उस लड़के को फंसाया और उससे सारे डायमंड सेट लिए, अपने माता पिता भाई बहन सबके लिए डायमंड सेट लिए, गाड़ी ली। मैं बोल रही हूँ, परमेश्वर बोल रहा है वो डायमंड सेट गाड़ी वाड़ी सब उससे वापस लेना है, कोई एक चीज उसके पास छोड़नी नहीं है। वो भिखारी थी, आगे भी भिखारी रहेगी और हमेशा भिखारी रहेगी वो। अब उसके पास ये शराब आ रहा है क्योंकि वो किसी का लूट के खा रही थी, जिसके हक का है उसे नहीं दे रही थी। अब वो एक्चुअल में भिखारी बन के रहेगी। अगर तुम्हारे अंदर घमंड है ना, तो ये एक वचन सुन लो, मैथ्यू 23:12। बहुत घमंड अपने अंदर है ना, अब मैं तुमको दिखाती हूँ। घमंड करो सिर्फ, क्या समझ में आएगा यार इसको। अपन तो ये तो जिंदा भी रहेगी कि नहीं पता नहीं, अपन इसका तो ले लेते हैं, बड़ा थोड़ा सा धमाल करते हैं। धमाल भाई, अब तो धमाल ही होने वाला है, सबका धमाल, और फ्रंट रो सीट मिलने वाला है तुम्हारा धमाल देखने के लिए मुझे। सब पास्टर्स, जो फालतू 6 पास्टर्स जिनका नाम मैंने लिया है वो, और बाकी के लोग, अब बहुत धमाल आने वाला है। फ्रंट रो सीट मिलेगी मुझे और सब पता चलेगा कि तुम्हारा क्या हो रहा है। मैथ्यू 23:12, एंड whoever exalts himself will be humbled, and he who humble himself will be exalted. जो अपने आप को उठाएगा उसे नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा बनाएगा उसे उठाया जाएगा। मत्ती 23:12, मत्तेय 23:12। जो स्वतःला मोठा समजेल त्याला कमी लेखलं जाईल, स्वतःला लहान समजणारा प्रत्येक जण मोठा गणला जाईल। हालेलुया। Whoever exalts himself will be humbled, and he who humble himself will be exalted. तू भिखारी जिंदगी भर रहेगी। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द वर्ड्स विच गॉड इज स्पीकिंग अगेंस्ट यू। You will be a beggar till your death. And all those who have been in this game, God is going to severely judge right from top to the bottom. He is going to severely judge each and every one. अब और एक, मेरे को ये ना वचन मेरे को लगा खत्म हो रहा है, परमेश्वर ने बोला और एक स्टोरी ऐड कर, और इस स्टोरी से इनको समझा कि घमंड करना कितना बेकार है। अब हम स्टोरी पढ़ने वाले, मजा आ रहा है तुमको? एक स्टोरी चाहिए, फटाफट मजा आएगा ये स्टोरी का। दो इतिहास 26:3-5 हम पढ़ेंगे। टू क्रॉनिकल्स। टू क्रॉनिकल्स 26 3-5, 3-5। इतिहास 2 इतिहास 26 3-5, और बाद में हम 8वां वचन देखेंगे उसका, और बाद में 8वां वचन उसका देखेंगे हम। मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश में। 2 क्रॉनिकल्स 26 3-5। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये 10 मिनट के लिए जागो, हाँ, बाद में सोना है हमें, ठीक है ना, सोना है।
good. Uzziah was 16 years old when he became king, and he reigned 52 years in Jerusalem. His mother's name was Jecoliah of Jerusalem, and he did what was right in the sight of the Lord, according to all that his father Amaziah had done. He sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God, and as long as he sought the Lord, God made him prosper. उजिया 2 इतिहास 26 3 से 5। उजिया जब राजा हुआ तो वह 16 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य किया। उसकी माँ का नाम यकालिया था। यकालिया यरूशलेम की थी। उजिया ने वह किया जो यहोवा उससे करवाना चाहता था। उसने यहोवा का अनुसरण वैसे ही किया जैसे उसके पिता अमस्याह ने किया था। उजिया ने परमेश्वर का अनुसरण जकरिया के जीवन काल में किया। जकरिया ने उजिया को शिक्षा दी कि परमेश्वर का सम्मान और उसकी आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। जब उजिया यहोवा की आज्ञा का पालन कर रहा था तब परमेश्वर ने उसे सफलता दिलाई। उजिया 16 वर्षाचा असताना राजा झाला। पुढे त्याने यरूशलेमवर 52 वर्ष राज्य केले। त्याच्या आईचे नाव यखिल्या, ती यरूशलेमची होती। उजियाचे वर्तन परमेश्वराच्या दृष्टीने योग्य असे होते। आपले वडील अमस्या यांच्याप्रमाणे त्याने देवाचे अनुसरण केले। जकरिया हयातीत त्याने देवाचे अनुसरण केले। जकरियाच्या हयातीत त्याने देवाचे अनुसरण केले। आदरपूर्वक परमेश्वराला मानणे त्याला जकरियाने शिकवले। तो असे वागत असे तोपर्यंत परमेश्वर देवाने त्याचे कल्याण केले। हालेलुया। अब उजिया करके कौन था? एक राजा था। ठीक है, मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, उसमें आपको बता रही हूँ। उजिया जब राजा हुआ तो वह 16 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य किया। उजिया कौन था? एक राजा था, और वो यरूशलेम में उसने 52 वर्ष तक राज्य किया। देखो, एक राजा 52 वर्ष तक 52 ईयर्स रहना बहुत बड़ी बात है। आप अगर बाइबल पढ़ोगे ना तो जो लोग अच्छा काम करते थे उनका आयु बढ़ता था और उनका राज्यपद ज़्यादा देर तक चलता था, ज़्यादा देर तक वो राजा बने रहते थे। पर जो लोग बुरे काम करते थे, अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो वो लोग 1 साल 2 साल या मैक्सिमम 3 साल टिक के निकल जाते थे, वो मर जाते थे। आप बाइबल पढ़ो बराबर से। 52 वर्ष तक राज्य करना मतलब छोटी बात नहीं है। उसकी माँ का नाम यकेलिया था। यकेलिया यरूशलेम की थी। उजिया ने वही किया जो यहोवा उससे करवाना चाहता था। अब उजिया क्या था? वो ओबीडियंट व्यक्ति था, मतलब वो परमेश्वर की बात मानने वाला व्यक्ति था। उजिया जो राजा था वो परमेश्वर की बात मानता था। उसने यहोवा का अनुसरण वैसे ही किया जैसे उसका पिता अमस्याह ने किया था। उसका पिता जो था अमस्याह, उसने भी वो परमेश्वर के पीछे चलता था, और वैसे ही उजिया भी अपने बाप को देखकर उसकी तरह बिहेव करता था कि मेरा बाप चला है परमेश्वर के पीछे, मैं भी, मेरे पिता चले हैं परमेश्वर के पीछे, मैं भी चलूँगा। समझ में आ रहा है? अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ पता है? आगे चल के ट्विस्ट है। ये नहीं समझाना ना, ट्विस्ट नहीं समझेगा। उसने यहोवा का अनुसरण वैसे ही किया जैसे उसके पिता अमस्याह ने किया था। उजिया ने परमेश्वर का अनुसरण जकरिया के जीवन काल में किया। जकरिया ने उजिया को शिक्षा दी कि परमेश्वर का सम्मान और उसकी आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। अब जकरिया कौन था? जकरिया उस वक्त का हाई प्रीस्ट था। जकरिया याजक था, और ये उजिया कौन था? 16 वर्ष का था, वो बच्चा था। उसको क्या समझता है? राजा के गद्दी पे बैठना, काम करना, 16 वर्ष के आदमी लड़के को क्या समझेगा? तो जकरिया जो याजक था ना, वो परमेश्वर को पूछता था कि परमेश्वर अब राजा को क्या करना है। वो परमेश्वर से पूछ कर परमेश्वर उसे दर्शन देता था जकरिया को, और वो दर्शन वो किसको बताता था? हाँ, उजिया को बताता था, और उजिया फिर वैसे काम करता था, इसलिए परमेश्वर को वो अच्छा लगता था। समझ में आ रहा है? देखो, जकरिया ने उजिया को शिक्षा दी कि परमेश्वर का सम्मान और उसकी आज्ञा का पालन कैसे किया जाता है। जब उजिया यहोवा की आज्ञा का पालन कर रहा था तब परमेश्वर ने उसे सफलता दिलाई। जब तक उजिया परमेश्वर के पीछे चल रहा था, परमेश्वर उसे हर चीज में सफलता दे रहा था। हालेलुया। अभी 8वां वचन देखेंगे, फटाफट 8वां वचन खोलो। अब वही इसमें 8वां वचन, दो इतिहास 26 3 से 8। हम डायरेक्टली 8वां वचन देखेंगे। ऑल्सो द एमोनाइट्स ब्रॉट ट्रिब्यूट टू उजिया
His fame spread as far as the entrance of Egypt, for he became exceedingly strong. फेम बहुत हो चुका है भाई. लोगों को फेम पाने के लिए लोग क्या करेंगे पता नहीं. उजिया इतना बड़ा राजा बन गया परमेश्वर ने, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चल रहा था ना. परमेश्वर ने उसे आशीष दी, हर चीज में वो सफल होता था और सारे लोग उजिया का नाम जानने लगे. उजिया राजा कौन सा था? इजराइल का. पर मिस्र देश तक उसका फेम वो फेमस हुआ. समझ में आ रहा है? मिस्र मतलब इजिप्ट तक. इजराइल के बाजू का देश है इजिप्ट. इजिप्ट तक उसका नाम लोग जानने लगे, फेमस होने लगा उजिया. देखो 8वां, अमोनी उजिया को राज्य कर देते थे. राज्य कर मतलब अमोनी लोग उसे राज्य कर देते थे, मतलब जो टैक्स जो लगता था वो देते थे. उजिया का नाम मिस्र की सीमा तक प्रसिद्ध हो गया. वह प्रसिद्ध था क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली था. देखो वो परमेश्वर के पीछे चल रहा था, परमेश्वर उसे सफलता दे रहा था और उसकी वजह से वो उसे प्रसिद्धि मिल रही थी, वो फेमस हो रहा था. सिर्फ फेमस इजराइल में नहीं पर दूसरे देश के लोग उसे जानने लगे थे, नाम बड़ा हो रहा था. अब आ रही थी बड़ी टेस्ट, मराठी में भी पढ़ेंगे हम. अमोनी लोक उजियाला कर देत असत. उजियाचे सामर्थ्य इतके वाढले की त्याची कीर्ती मिस्रची सीमेपर्यंत पोहोचली. समझा? एक चीज ध्यान में रखो, जब तुम गरीब होते हो, परमेश्वर के पीछे चलते हो, परमेश्वर तुम्हें सफलता देगा, एक लेवल पे लेकर आएगा. पर तुम्हारी सबसे बड़ी टेस्ट तब होगी जब तुम बड़े लेवल पे पहुंचते हो. कि उस लेवल पर जब तुम्हें दुनिया जानने लगती है, जब दुनिया तुम्हारा आदर करने लगती है, जब दुनिया तुम्हारे नाम को सलाम ठोकने लगती है, जब दुनिया तुम्हारे नाम के लिए पागल हो जाती है, तुम फेमस बनते हो, उसके बाद तुम्हारी रियल टेस्ट आएगी. और वो रियल टेस्ट क्या होगी? क्या तुम फिर भी परमेश्वर के पीछे चलोगे? आज दुनिया तुम्हारे सामने झुक रही है क्योंकि तुम फेमस हो चुके हो. जो तुम बोलोगे दुनिया वैसे करेगी. पर परमेश्वर देखे, और परमेश्वर जानबूझ के तुमको, दुनिया के अलग अलग पार्ट से लोग आएंगे और तुम्हें गिफ्ट देंगे. तुम्हारा नाम प्रसिद्ध हो जाएगा, तुम्हें ऊपर उठाया जाएगा. परमेश्वर उठाएगा परमेश्वर. पर उस वक्त क्या तुम परमेश्वर के पीछे चलोगे? ये इंपॉर्टेंट बात है. क्या तुम परमेश्वर को फिर भी प्रथम स्थान दोगे? ये इंपॉर्टेंट बात है. और अब उजिया ने क्या किया वो हम देखेंगे. 2 इतिहास 26, फटाफट खोलो. 2 इतिहास 26 16 से 21 हम पढ़ेंगे. पेनल्टी फॉर उजिया's pride. But when he was strong, मैं वापस बोली हूँ, 2 Chronicles 26:16 to 21, 2 इतिहास 26 16 से 21, 2 इतिहास 26 16 से 21, 16 ते 21, 2 इतिहास 26 16 ते 21. But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction, for he transgressed against the Lord his God by entering the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. So Azariah the priest went in after him. With him were 80 priests of the Lord, valiant men. And they withstood King Uzziah and said to him, It is not for you, Uzziah, to burn incense to Lord, but for the priests, the sons of Aaron, who are consecrated to burn incense. Get out of the sanctuary, for you have trespassed. You shall have no honor from the Lord God. Then Uzziah became furious, and he had censer in his hand to burn incense. While he was angry with priests, leprosy broke out on his forehead before the priest in the house of the Lord, beside the incense altar. And Azariah, the chief priest, and all the priests looked at him, and there on his forehead he was leprous. So they thrust him out of the place. Indeed, he also hurried to get out, because the Lord had struck him. King Uzziah was a leper until the day of his death. He dwelt in an isolated house because he was a leper, for he was cut off from the house of the Lord. Then Jotham, his son, was over the king's house, judging the people of land. मराठी में पढ़ रही हूँ and then फिर हिंदी में समझाऊंगी क्या हुआ. पण सामर्थ्य वाढल्यावर तो गर्विष्ठ झाला. समझा? बॉस, जब तक पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लोग जानते नहीं है ना, तब तक अपन अपने लेवल में रहते हैं. हाँ,
तुम्हारी रियल टेस्ट तब आएगी जब पूरी दुनिया तुम्हें जानने लगेगी, तुम्हारे पास पैसा आएगा, तुम्हारे पास नाम आएगा, तुम्हारे नाम के लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, अरे बाबा इतना फेमस है। देखते हैं तुम लोग फेमस लोगों के पास क्या होता है उनको पता नहीं भाई, कौन, हम लोग भी सादे आदमी हैं भाई, हाँ औरत है हम, है कि नहीं, सिंपल लोग हैं हम तुम्हारे जैसे, पर वो लोग पागल हो जाते हैं। माइकल जैक्सन का कभी ये देखा था करके क्या बेवकूफ की तरह यार, वो माइकल जैक्सन भी आदमी है ना, वो क्या गॉड है क्या, पागल आदमी। उसके अगर फैंस होंगे तो सॉरी, पर ये मेरे को नहीं पचता है। और आपको पता है एक चीज़ बोलूँ, माइकल जैक्सन के जो कैसेट्स होते हैं उसने शैतान के साथ कवर्नेंट किया था। वो कवर्नेंट ऐसा था कि जब वो गाने गाते थे ना, लोग पागल हो जाते थे और उसी वक्त उनको हार्ट अटैक आ जाता था। और वो सैक्रिफाइस देता था वैसे शैतान को, वो लोग करके नहीं मरते थे, वो सैक्रिफाइस होते थे उनके। समझ में आ रहा है? माइकल जैक्सन, अभी बोलती माइकल जैक्सन के बारे में। एक बात ध्यान रखो भाई, कितना भी बड़ा होने दो, अपने आप को नम्र रखो, हमेशा नम्र रखो, नम्र रखो। बड़े से बड़े लोग तुम्हें मिलने के लिए आएंगे, बड़े से बड़े लोग तुम्हारे पास ऑटोग्राफ मांगे, ये ऑटोग्राफ दो भाई, दो ऑटोग्राफ, पर फिर भी नम्र रहो। जान लो कि हम कौन है, हम सिंपल लोग हैं, हमारे अंदर परमेश्वर है, इसलिए हम फेमस हो रहे हैं। अगर हमारे अंदर का परमेश्वर निकल गया तो हम कोई नहीं है। हमको किसने फेमस बनाया? हमको परमेश्वर ने। क्या हम फेमस होने के पीछे भाग रहे थे? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बोलूँ, कभी कभी मेरे को लोग नाम भी, मेरे पास्टर नाम लिखने को बोलते, मेरे को शर्म आती है। नाम मत लिखो, ग्लोरी एंड लाइट फाउंडेशन लिखो, नहीं अच्छा लगता है मुझे। बट आगे फेमस होने वाले हैं, बट वो बड़ी टेस्ट होगी तब। देखा था ना तूने विजन, तुझे बैठने को जगह नहीं थी ना, है कि नहीं? हाँ, और हम लोग इधर ही लोळत होतीस ना तू खाली, जागाच नाही जागाच नाही जागाच नाही म्हणून। फेमस एकदम, हम लोग एकदम नॉर्मल आदमी जैसे हैं, एकदम सिंपल लोग हैं, हम आपकी तरह ही है, बाकी कुछ नहीं है। इतना हाइप करने की जरूरत नहीं है ना। तुम्हारे माइंड में तुम हाइप करो कि हाँ हमको कोई बड़ा दिख रहा है, वही बड़ा है। सब इक्वल, सबको इक्वल देखो। जितना हम्बल रहोगे, देखो मैं एक बात बोलती हूँ, मेरी मिनिस्ट्री बड़े लोगों के साथ भी होगी, छोटे लोगों के साथ भी होगी। मैं बड़े लोगों के साथ भी खाना खाऊंगी, मैं गरीब लोगों के झोपड़ी में जाके भी उनके साथ खाना खाऊंगी। ये मेरी मिनिस्ट्री होगी, और उतना ही नम्र मुझे रहना है। तुम झोपड़ी के गली में मुझे जाते हुए देखोगे, और मेरा खुद का फ्लाइट भी होगा जो एयरपोर्ट पे लगा होगा, और जब वो होगा वहाँ पे कोई लगा नहीं पाएगा उस वक्त, क्योंकि मेरा फ्लाइट आ रहा है वहाँ पे, मेरा खुद का फ्लाइट होगा वो। पर तुम मुझे वो झोपड़ी में भी जाते हुए देखोगे जब ज़रूरत पड़े तो। और ये नम्र होना है हमें, हमारे माइंड में ना वो हवा घुसने नहीं देनी है। अब इसका उज्या का क्या हुआ? उज्या का देखो, अब मराठी में, पण सामर्थ्य वाढल्यावर तो गर्विष्ठ झाला आणि त्यामुळे त्याचा नाश ओढवला। परमेश्वर त्याची निष्ठा राहिली नाही। धूप जाळण्यासाठी असलेल्या वेदीवर धूप जाळण्यासाठी तो परमेश्वराच्या मंदिरात गेला। तेव्हा याजक अजार्या आणि आणखी 80 शूर याजक त्याच्या पाठोपाठ तिथे गेले, आणि त्यांनी उज्याची चूक दाखवून दिली। ते त्याला म्हणाले, उज्या, परमेश्वराला धूप जाळणे हे तुझे काम नव्हे, तू ते करू नयेस। अहरोनाचे वंशज आणि याजक यांचेच ते काम आहे। धूप जाळण्याचा या पवित्र कामासाठी ते नेमलेले आहेत। तेव्हा या पवित्र गाभाऱ्यातून तू बाहेर ये। परमेश्वराच्या आज्ञाचे तू उल्लंघन केले आहेस। परमेश्वर देवाकडून तुझे गौरव होणार नाही। पण उज्याला या बोलण्याचा राग आला। त्याच्या हाती धूपपात्र होते। याजकांवर तो संतापला असताना पाहता पाहता त्याच्या कपाळावर कोड उठले। परमेश्वराच्या मंदिरात धूप जाळण्याचे वेदीचे जवळ याजकां समक्ष हे घडले। मुख्य याजक अजार्या आणि इतर याजक उज्याकडे बघतच राहिले।
त्याचे कपाळावरचे कोड त्यांनी पाहिले. त्याबरोबर त्यांनी उजियाला तातडीने मंदिराबाहेर घालवले. परमेश्वराने शासन केल्यामुळे उजियाचे लगेचच चालता झाला. परमेश्वराने शासन केल्यामुळे उजियाही लगेचच चालता झाला. राजा उजिया कुष्ठरोगी झाला. मंदिरात त्याला मजाव होता. तो एक स्वतंत्र घरात राहू लागला. त्याचा मुलगा योथम हा राजघराण्याचा कारभारी बनला आणि लोकांचे शासन करू लागला. अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ और मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ. किंतु जब उजिया शक्तिशाली हो गया, उसके घमंड ने उसे नष्ट किया. वह यहोवा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहा. जब उसके पास पैसा आया, नाम हुआ, शौहरत आई, फेमस हुआ, वो परमेश्वर को भूल गया. परमेश्वर के वचन पर चलना भूल गया. अब उसको क्या लगा, पहले परमेश्वर के वचन ऊपर होते थे, वो नीचे होता था और परमेश्वर के वचन के पालन करता था. अब वो ऊपर हो गया, परमेश्वर के नीचे वचन नीचे हो गए. उसे वो भूल ही गया परमेश्वर के वचन को, कि परमेश्वर भी कोई है, वो भूल गया. अब देखो, वह यहोवा के मंदिर में सुगंधी जलाने के वेदी पर गया. याजक अजरिया और यहोवा के 80 साहसी याजक सेवा उजिया के पीछे मंदिर में गए. अब उसने क्या किया पता है, एक लॉ नियम क्या था कि मंदिर में धूप जलाने का जो काम है, वेदी पर धूप जलाने का जो काम है, वो सिर्फ याजक करते हैं, प्रीस्ट करते हैं, राजा नहीं करते हैं, वो याजक करते हैं. मैंने आपको सिखाया था ना. और वो किसको काम दिया गया था, हरून, एरन को दिया गया था और हरून के पीढ़ी को दिया गया था. ये वो पीढ़ी का नहीं था, ये अलग राजा था. तो ये राजा है ना, ये याजक नहीं है. तो ये इसको पता नहीं, जब उसका नाम प्रसिद्धि मिल गई, फेमस बन गया, परमेश्वर उसके सामने कुछ भी नहीं रहा है. परमेश्वर के वचन को वो मानने नहीं लगा और वो भूल गया कि परमेश्वर के नियम क्या कहते हैं. परमेश्वर का नियम कहता है कि तू याजक ही धूप जलाएगा. वो गया धूप जलाने के लिए अंदर. जब धूप जलाने के लिए अंदर गया तो अजारिया जो याजक था, उसके साथ 80 याजक उसके पीछे आए और उन्होंने बोला, देख उजिया, जो तू कर रहा है वो गलत कर रहा है, तू छोड़ है, यहाँ से निकल. पर उसे गुस्सा आया. देखो, याजक अजारिया और यहोवा के 80 साहसी याजक सेवक उजिया के पीछे मंदिर में गए. उन्होंने उजिया से कहा कि तुम गलती कर रहे हो, तुम गलती कर रहे हो. उन्होंने उससे कहा, उजिया, यहोवा के सुगंधी जलाना तुम्हारा काम नहीं है, यह करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है. याजक और हरून के वंशज ही केवल यहोवा के लिए सुगंधी जलाते हैं. इन याजकों को सुगंधी जलाने की पवित्र सेवा के लिए प्रशिक्षण दिया गया है. समझ में आ रहा है? याजकों को अलग ट्रेनिंग दिया जाता था और वही करते थे, उनका काम कोई दूसरा नहीं करता था. समझ में आ? मैंने कल बोला ना, याजक अंदर जाके धूप जलाता था तो घंटी बांध दी जाती थी. अगर वो मर भी जाता था तो उसकी बॉडी खींच के लाते थे. समझ में आ रहा है? इतना टेंशन वाली बात थी वो. और ये बंदा भाई, इसका दिमाग खराब हो गया. मैंने बोला ना, घमंड तुम्हारा दिमाग को खराब कर देगा. तुम्हें बाकी कुछ नहीं दिखेगा, तुम्हें सिर्फ लगेगा मैं और मैं. तुम्हें परमेश्वर नहीं दिखेगा, ना कोई लोग दिखेंगे. परमेश्वर के नियम गए, अब जाने दो, किधर जाते हो जाने दो. अब मैं हूं, मेरा नाम ऊपर हो गया है, अब मैं वैसा चलूंगा. उसने धूप जलाने की कोशिश की. इमेजिन, जिसका परिणाम क्या हो सकता है. देखो, इन याजकों को सुगंधी जलाने की पवित्र सेवा के लिए प्रशिक्षण दिया गया है. सर्वाधिक पवित्र स्थान से बाहर निकल जाओ. सर्वाधिक पवित्र स्थान, आपको पता है मैंने क्या बोला था? मंदिर में 3 जगह है. बाहर की जगह जहाँ पे बाकी के लोग जा सकते हैं, अंदर की जगह जहाँ पे याजक जाते हैं, और सबसे अंदर की जगह मतलब मोस्ट होली प्लेस, वहाँ पर महायाजक जाता है. और महायाजक ने अगर गलती की होगी तो उसकी बॉडी, वो मर जाता है, उसकी बॉडी खींच के लाते हैं. वो वहाँ पे तो वहाँ तक पहुँचा था वो हीरो. इसीलिए क्या बोला है, सर्वाधिक पवित्र स्थान से, मोस्ट होली प्लेस से बाहर आ. तू राजा है, याजक नहीं, बाहर आ. वो पागल आदमी, उसके अंदर इतना घमंड बैठ गया था कि उसे परमेश्वर के वचन का कुछ मतलब नहीं था. वो गया अंदर मोस्ट होली प्लेस में, उसने धूप जलाया. अब देखो, तुम विश्वास योग्य नहीं रहे हो, यहोवा परमेश्वर तुम्हें इसके लिए सम्मान नहीं देगा. कौन बोल रहे हैं? सारे याजक बोल रहे हैं. किंतु उजिया क्रोधित हुआ. उसका घमंड देखो, एक तो करेक्शन ला रहे तो ये लेना नहीं है, ऊपर से गुस्सा करने लगा. मैंने क्या बोला था? गुस्सा आता है क्यों? जलसी, अंदर जलन होगा तो, या फिर तुम अपने आप को पावर, कोई बड़ा समझ रहे होगा ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा. तुम्हारे खिलाफ कोई जाके बोलेगा तो, अगर तुम अपने आप को बड़ा समझ रहे हो और तुम्हारे खिलाफ आके कोई बोलता है और तुम्हें गुस्सा आता है, तो समझ जाना तुम्हारा अंत बहुत करीब है, क्योंकि तुम्हारे अंदर घमंड काम कर रहा है. समझ में आ रहा है?
किंतु उजिया क्रोधित हुआ, उसके हाथ में सुगंधी जलाने के लिए एक कटोरा था। जिस समय उजिया याजकों पर बहुत क्रोधित था, उसी समय उसके माथे पर कुष्ठ हो गया। वो गुस्सा करने लगा याजकों के ऊपर कि याजक मुझे क्यों डांट रहे हैं, और उसी समय उसके माथे पर क्या हुआ, कोढ़ आया, लेप्रेसी आई अचानक। और उस टाइम पे देखो, आजकल लेप्रेसी के यहाँ पे ना बहुत मेडिसिन वो सब आ चुके हैं, इसलिए तुम उनसे मिल सकते हो। ओके, वो लोग अलग रहते हैं पर तुम उनसे मिल सकते हो क्योंकि उनका लेप्रेसी कंट्रोल में होता है। पर उस टाइम का जो लेप्रेसी होता था ना, उनका रूल ऐसा होता था कि किसी को भी लेप्रेसी अगर हुआ तो वो तो मंदिर में एंट्री कर ही नहीं सकते। और ये बेटा किधर गया था, मंदिर में। मंदिर में तो एंट्री नहीं है क्योंकि मंदिर पवित्र स्थान है। और बहुत सारे लोग मानते थे कि लेप्रेसी जब आता था तो श्राप आया था, इसलिए वो लोग एंट्री नहीं करते थे। लेप्रेसी जिसको होता था वो लोगों को एक साथ नहीं रखा जाता था, बिकॉज इट्स अ कंटेजियस डिजीज, वो किसी और को हो सकता है। कोविड में कैसे अलग अलग रखते थे, लेप्रेसी भी अगर आता था तो लोग दूसरे जगह पे उनको शिफ्ट करते थे। आज भी देखो, हॉस्पिटल के लोग सबके साथ मिलते जुलते नहीं है, वो लोग बाहर नहीं जाते, फिर भी मेडिसिन आने के बाद भी वो लोग नहीं जाते हैं। समझ में आ रहा है तुमको, क्योंकि वो स्प्रेड होता है। तो वो आदमी जो था ना, ये जिनको इजराइल में रूल था, मूसा ने नियम लाया था, परमेश्वर ने दिया था कि जिसको भी लेप्रेसी होगा उसको पूरे कम्युनिटी के बाहर एक जगह बनाई जाएगी, वहां पे रखा जाता था। जब इसको लेप्रेसी हुआ तो देखो क्या हुआ। जिस समय उजिया याजकों पर बहुत क्रोधित था, उसी समय उसके माथे पर कुष्ठ हो गया। यह याजकों के सामने यहोवा के मंदिर में सुगंधी जलाने की वेदी के पास हुआ। प्रमुख याजक अजारिया और सभी याजकों ने उजिया को देखा। वे उसके ललाट पर कुष्ठ देख सकते थे। ललाट माथे पे। याजकों ने शीघ्रता से उजिया को मंदिर से बाहर जाने का विवश किया। याजकों ने बोला, बॉस तेरे ऊपर लेप्रेसी आए तो निकल बाहर। और वो भी डर गया कि परमेश्वर ने न्याय किया है। अब मंदिर से उजिया ने स्वयं शीघ्रता की क्योंकि यहोवा ने उसे दंड दे दिया था। राजा उजिया मृत्यु पर्यंत कोढ़ी था। देखो, तुझे नहीं करना चाहिए। घमंड तुम्हें नीचे लेकर आएगा, घमंड तुम्हें नाश की ओर लेकर जाएगा। उजिया जब तक परमेश्वर के पीछे चल रहा था, वो परमेश्वर उसे हर चीज में सफलता दे रहा था। पर जिस टाइम उसके अंदर घमंड आ गया, उजिया का घमंड परमेश्वर ने कैसा निकाला, कोड़ ही दे दिया। और कोड़ कैसे, मरते दम तक उसके ऊपर कोड़ था। मतलब वो कभी राजा तो बन ही नहीं पाएगा, पर वो इजराइल कम्युनिटी में भी नहीं रहेगा, वो बाहर रहेगा। क्या लिखा है देखो, क्योंकि यहोवा ने उसे दंड दे दिया था। राजा उजिया मृत्यु पर्यंत कोढ़ी था, वो यहोवा के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। उजिया के पुत्र योताम ने राजमहल को व्यवस्थित रखा और लोगों का प्रशासक बना। उसका बेटा राजा बना फिर। और अंत तक वो कहाँ था, मरते दम तक उसके पास कोढ़ हुआ और वो बाहर था। 52 साल तक उसने राजा बन के रहा। पर पता नहीं, जब उसके पास, मैंने बोला ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तुम्हारी टेस्ट अभी नहीं होगी जब तुम्हारे पास पैसा आएगा, जब लोग तुम्हें जानने लगेंगे, जब तुम्हें प्रसिद्धि मिलेगी, जब लोग तुम्हें मेरे को ऑटोग्राफ देना, मेरे को ऑटोग्राफ दे। सी ये होता है लोग, सी एंड कुछ लोग ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सभी लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं। कुछ लोग सच में तुमसे प्रेम करते हैं और उनका हार्ट बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। कुछ लोग तुम्हारे सफलता से जलते नहीं है, वो लोग तुम्हारे लिए खुश होते हैं। एंड सच में ऐसे लोग होते हैं, सब लोग नहीं जलते, कुछ लोग होते हैं जो जलते हैं। कुछ लोग होंगे ना, जब तुम प्रसिद्ध हो जाओगे, वो बोलेंगे यार मुझे एक फोटो निकालना है या मुझे ऑटोग्राफ चाहिए। ओके ठीक है, कुछ लोग जलस होंगे। अभी ये फोटो वोटो निकालने आएंगे या जो है वो है, सब ठीक है, पर उस वक्त भी तुम्हें ये नहीं भूलना है कि बॉस तुम्हें परमेश्वर के पीछे चलना है। जो परमेश्वर बोल रहा है वो करना है। जब फेमस हो गए, लोग जानने लगे, मैं इधर जाता हूँ तब मुझे लोग जानते हैं, मैं उधर जाता हूँ तो लोग जानते हैं, उसके ये हवा घुसने मत दो अपने अंदर। समझ में आ रहा है? हमेशा नम्र रहो। परमेश्वर बोलता है जो नम्र रहेगा उसे मैं उठाऊंगा। उजिया ने, जब उजिया की सबसे बड़ी टेस्ट थी प्रसिद्धि, मेरी सबसे बड़ी टेस्ट होगी प्रसिद्धि। जब हमारा चर्च फेमस होगा, जब हमारे चर्च में बड़े बड़े लोग आएंगे, जब मैं बड़े बड़े लोगों से मिलूंगी, तब मेरे लिए वो टेस्ट आएगी कि अब तेरे पास सब कुछ है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, सब जानते हैं तुझे। अब तू परमेश्वर के पीछे चलती है कि नहीं, वो टेस्ट मेरे लिए होगी। और ये वचन मेरे लिए है कि तब मुझे नम्र रहना है।
समझ में आ रहा है? आज हम इतने से ही कमरे में हैं, एक बार इतने कमरे में नहीं, हमारा खुद का बिल्डिंग होगा, हमारा चर्च का खुद की जगह होगी जहाँ पे हमारा होगा। और मैं ये पहले ही बोल रही हूँ, पहले तूने भी विजन देखा है और ये होने वाला है। बड़े बड़े लोग आएंगे हमारे चर्च में, पर हमें नम्र रहना है। समझ में आ रहा है? एक बार प्रसिद्धि आने के बाद तुम कैसे बिहेव करते हो वो तुम्हारी टेस्ट है। अगर प्रसिद्धि को अच्छी तरह से हैंडल कर लिया ना भाई, तुम समझ गए। प्रसिद्धि मिलने के बाद भी, फेमस मिलने के बाद भी नम्र रहो, परमेश्वर और ऊंचा उठाएगा। और किसी के प्रसिद्धि होने से जलो मत। अगर कोई प्रसिद्ध हो भी रहा है, होने तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है, वो भी फेमस हो रहा है, हम भी फेमस हो रहे हैं। अरे नहीं फेमस हुए तो क्या होने वाला है भाई, मरने वाले के फेमस नहीं हुआ तो, हाँ है कि नहीं? अभी भी जी रहे हैं ना, फेमस होने के बाद भी खाना खाएंगे ना, छोड़ेंगे क्या खाना? बस थोड़ा अच्छा खा सकते हैं हम। मेरे को तो लगता है मैं भी तभी भी कुछ अच्छा नहीं खाऊंगी, मेरा नॉर्मली खाना खाऊंगी, है कि नहीं? अपना मिडिल क्लास खाना, है कि नहीं? अपने इंटरकॉन्टिनेंटल वो जाता ही नहीं है क्या? ऐसा कुछ भी दो तो घास फूस खा के खाने आने के बाद, घर पे आने के बाद ऐसा लगता है वो दो रोटी और भाजी दे यार, खाना खाया है ऐसा लगता ही नहीं है मुझे। हाँ, जापानीज फूड, सुशी। अरे सुशी क्या सुशी मैं सुशी खाया 2 बार, आए घर पे आके खाना रोटी सब्जी मुझे चाहिए। हम मिडिल क्लास लोग हैं, है कि नहीं? सुशी खाया, मेरा सुशी के बाद में घर पे आने के बाद मेरे को रोटी और सब्जी चाहिए। समझा? मिडिल क्लास मेंटालिटी रखो, नम्र रहो, परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। समझ में आ रहा है? हमको नहीं पता भाई, बहुत बड़े बड़े लोग तुम क्या करते हो क्या नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे को जानना भी नहीं है। हमको जैसा है हमको नम्र रहना है, क्योंकि मेरे को पता है मेरा सक्सेस तब तक टिका रहेगा जब तक मेरा कैरेक्टर है। और जब तक मेरा कैरेक्टर परमेश्वर के पीछे चल रहा है, जब तक मेरा चरित्र परमेश्वर के पीछे चल रहा है, मुझे मेरे पद से कोई नहीं निकाल सकता। समझ में आ रहा है? तुम्हारा सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? तुम्हारे चरित्र के ऊपर। तुम वहां तक टिक सकते हो कब तक? जब तक तुम्हारा चरित्र सही है। और तुम्हारा चरित्र कब तक सही रहेगा? जब तक तुम परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। जिस दिन तुम परमेश्वर से दूर जाने लगे, समझ लेना तुम्हारा सक्सेस गया। समझ में आ रहा है? तो 2 पॉइंट हमने सीखे क्या? गलत लोगों से दूर रहो, और दूसरा जो घमंड है वो तुम्हें नाश की ओर लेकर जाएगा। हमें घमंड से नाश की ओर नहीं जाना है, हमें गलत लोगों से दूर रहना है। ठीक है, चलो प्रेयर करते हैं अब। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। आज जो हमने सीखा है कि हमें गलत लोगों से दूर रहना है। दूसरी चीज़, घमंड जो है वो हमें नाश की ओर लेकर जाता है। तो परमेश्वर हमें मदद करके हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो हमें परमेश्वर में और बढ़ाएंगे। और परमेश्वर हमें गलत लोगों से दूर रख। और दूसरी चीज़ मुझे परमेश्वर की, हमें घमंड से हमेशा दूर रख प्रभु, हमेशा हमें नम्र रख प्रभु। चाहे हम कितना भी फेमस हो, कितना भी बड़े हो, कितना भी कुछ हो, लोग जानने लगे, फिर भी हमारी मेंटालिटी नम्र रहने दे प्रभु। हमें नम्र रख प्रभु, हमें हमेशा तेरे वचन के पीछे चलना है, हमें हमेशा नम्र रहना है प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।